आप लोग को फिर से आज स्वागत है डे नंबर 7 में। आज 2 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद कितना है, सातवां पद 9 है। तो कैसे बनाएंगे, तीसरा पद है तो A3 बराबर हो जाएगा कितना, A3 बराबर 5। तो A3 बराबर कितना होता है, A प्लस 2D बराबर 5। तो इसको बना लीजिए समी फर्स्ट। क्या चीज बना लेंगे, समी फर्स्ट। अब क्या है पुनः लिख दीजिए, क्या है, सातवां पद 9 है तो यानी A7 बराबर 9। तो सातवां पद है A प्लस 6D इजकल टू 9। ठीक है बाबू, तो इसको बना लेंगे क्या चीज, इसको बना लेंगे समी सेकेंड। अब देखिए अब क्या करना है, समी फर्स्ट और यहां पर सेकेंड। अब क्या करना है बाबू बीच में क्या करना है, ऊपर भी प्लस, समी फर्स्ट में भी प्लस और समी सेकेंड में भी प्लस। तो दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना। क्या चीज कर देना है, माइनस। उतार दीजिए A प्लस 2D बराबर में 5, उसके बाद A प्लस 6D बराबर में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा माइनस दिया हुआ ना, तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको भी माइनस कर लीजिए, इसको भी माइनस कर लीजिए। तो A से A दोनों हो जाएगा कैल्सिंग। A से दोनों क्या चीज हो जाएगा, कैल्सिंग हो जाएगा। चलिए 2 में से 6 गया तो कितना बचा, 2 में से 6 गया तो -4 बचा। कितना बचा, -4 बचा। कितना बचा, -4 बचा। अब आइए 5 में से 9 गया तो कितना बचा, -4 बचा। तो यह लिख दीजिए D बराबर -4 बट्टा -4। ठीक है बाबू, तो चलिए ये माइनस और ये माइनस, 4 से 4 कट गया। तो D का मान कितना आ गया, D का मान 1 आ गया। D का मान कितना आ गया, D का मान 1 आ गया। ठीक है, चलिए D का मान जब 1 आया तो लिख दीजिए समी फर्स्ट में D का मान देने पर, समी फर्स्ट में D का मान देने पर। ठीक है बाबू, समी फर्स्ट में D का मान देने पर। तो फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D बराबर 5। A प्लस 2D बराबर 5। तो A का मान तो मालूम नहीं है, D का मान 1 है, इक्वल में 5 लिख दीजिए। तो A प्लस 2 में x गुना करेंगे 2 इक्वल टू में कितना, 5। या लगा दीजिए। तो A बराबर 5 और ये प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस। तो इसीलिए A बराबर कितना, A बराबर 3। तो 2 आंसर आ गया। तो एक आंसर कहां है, तो एक आंसर यहां पर आ गया, एक आंसर यहां पर आ गया। चलिए बाबू अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। क्या है दूसरा क्वेश्चन, ये भी एपीए का है। क्या 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो कुछ नहीं करना है, यहां से एक एपी बना लेना है, यहां से एक एपी बना लेना है। 2 अंक की संख्या हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद है 15, उसके बाद है 18 डॉट डॉट। तो 2 अंक, तो 100 कितना आ गया, 100 आ गया 3 अंक की संख्या। तो 99 300 विभाज्य है ना, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो आइए तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 12 हो जाएगा और D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान देखिए ये हो गया A1 A2 A3 और डॉट डॉट हो गया 99। ये जो 99 दिया हुआ है ना, ये हुआ अंतिम पद। ठीक है, तो A2 का मान हो गया 15 माइनस 12। तो इसीलिए D बराबर कितना, D बराबर 3। तो D का मान कितना आ गया, D का मान 3। अब है 99, तो an बराबर हो जाएगा 99 और n बराबर वाट। क्योंकि हमको तो प्राकृतिक गिनती को संख्या तो मालूम नहीं, कितना गिनेंगे कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला हो गया। चलिए एपी का an का मान कितना दिया हुआ है, an का मान 99 दिया हुआ है। a का मान कितना, a का मान 12 है, n का मान हमको मालूम नहीं है। d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है बाबू, तो 99। चलिए ई प्लस में 12 है, इधर आ जाएगा कितना बच जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस होगा। चलिए इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3n और माइनस में हो जाएगा 3। चलिए 99 से 12 घटा दीजिए। 99 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 बचा। और 9 में से 1 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये -3 है और इधर आ जाएगा तो क्या चीज बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी 3n। कितना बन जाएगा, प्लस, कितना बन जाएगा, 3n। तो जोड़ दीजिए 87 या 3 कितना हो जाएगा, 87 या 3 90 हो जाएगा 3n। कितना हो जाएगा, 90। तो या लगा दीजिए, या
n बराबर 90/3, तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा n बराबर, इसीलिए n बराबर 30, यानी दो अंकों की संख्या है जो कितना आएगा, 30 आएगा, जो 3 से विभाज्य होगा। कितना आएगा, 3 आएगा, जो 30 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 30 से क्या होगा, विभाज्य होगा। चलिए बच्चों, अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कैमरामैन फोकस कीजिए। अब देखिए क्या होता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यहीं पर बोल दिया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो हल कर लेंगे। क्या चीज कर लेंगे, यहां पर हल लिख लीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए ए 31 बराबर वाट। सर ये क्या कर दिए बुआ, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं करना है, 31वां पद हमको ज्ञात करना है। तो जिसका 11वां पद 38 है, क्या चीज दिया हुआ है, 11वां पद 38 है, तो मैदान में लड़ने के लिए कूद जाइए। 11वां पद 38 है, कुछ नहीं करना है। a + 11 होता है a + 10d इक्वल में 38। चलिए बाबू इसको घेर देते हैं, समी फर्स्ट हो गया। क्या चीज हो गया, समी फर्स्ट हो गया। चलिए अब क्या है, और 16वां पद 73 है, यानी 16वां पद 73 है, तो यहां से पुनः लिख लेंगे। क्या चीज लिख लेंगे, पुनः लिख लीजिए। 16वां पद 73 है, तो a 16 बराबर 73, तो a + 15d इक्वल में कितना हो जाएगा, 73। चलिए इसको समी सेकंड बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं, समी सेकंड। चलिए अब लिख दीजिए समी फर्स्ट, दोनों प्लस है तो दोनों माइनस कर लीजिए। समी फर्स्ट माइनस समी सेकंड से, समी फर्स्ट माइनस समी सेकंड से। तो फर्स्ट क्या चीज दिया हुआ है, a + 10d इक्वल में 38, a + 10d इक्वल में 38, और दूसरा में दिया हुआ है a + 15d इक्वल में 73। ठीक है, अब आइए, तो प्लस प्लस है, ये दोनों प्लस प्लस है, इसको माइनस, इसको भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो a से a दोनों कैंसिंग, a से दोनों कैंसिंग, और 10 में से 15 गया तो -5d, और इसको घटा लीजिए। तो आइए 13 में से 8 गया तो 5 बच जाएगा, और ये 6 में से 3 गया तो 3। आप बोलिएगा सर जी ऐसा कैसे घटा दिए, तो आइए 38 है, 38 में 73 तो नहीं जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। कैसे आप काटेंगे, तो चलिए या लगा दीजिए, या d बराबर, चलिए -35 बट्टा -5, तो ये माइनस कट गया, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया 7। इसीलिए d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 7, d बराबर 7। अब चलिए समी फर्स्ट में d का मान देने पर, या तो बाबू आप फर्स्ट में रखिए या तो समी सेकंड में रखिए, दोनों बात एक ही होता है। लिखिए समी फर्स्ट में d का मान देने पर, समी फर्स्ट में d का मान देने पर, ठीक है, लगा दीजिए। क्या है, a + 10d बराबर 38, a + 10d बराबर 38, a + 10d बराबर 38। चलिए a का मान कितना है, a का मान तो मालूम नहीं है, 10 × 7, d का मान कितना है 7, इक्वल में कितना हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 38, इक्वल में कितना हो जाएगा 38। चलिए इक्वल में 38, तो a + 10 7 70, a + 10 7 70 इक्वल में कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। चलिए या लगा दीजिए, a बराबर 38 और प्लस उधर चला जाएगा कितना, माइनस, तो इसीलिए a बराबर 38 में से 70 गया तो कितना बचा, -32 बचा। कितना बचा, -32। तो क्या कह रहा है, तो a 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो a 31 बराबर ऐसे लिख दीजिए, a + 30d, a + 30d। तो a का मान कितना है, a का मान -32, और 30 गुना d का मान अभी कितना निकाले हैं, d का मान 7 निकाले हैं, 7 लगा दीजिए, -32 + 210 घट जाएगा तो कितना आएगा, 178। चलिए आंसर आ गया, 31वां पद का आंसर कितना आ गया, 178। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 2024 में लड़ेगा तो लड़ेगा, यहीं से लड़ेगा क्वेश्चन बाबू। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए अब चौथा क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो कुछ नहीं कर रहा है, यहां से एपी पहले लिखिए एकदम,
एकदम एकदम लिखिए, एकदम ऐसे ऐसे धाकर मूड में। चलिए 10 और 250 बीच है, 4 का कितने गुणज है? देखिए 11 तो नहीं होगा, चलिए 12 का 12 आ जाएगा, 12। चलिए 14 तो होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 16 हो जाएगा, 17 होगा नहीं, 18 होगा नहीं, 19 होगा नहीं, 20 हो जाएगा। चलिए आप कुछ नहीं लिखिए, आप ऐसे डॉट डॉट लगाइए, ऐसे डॉट डॉट लाइन लगाइए, डॉट डॉट लगा दीजिए। अब 250 आइए, 250 तो होगा नहीं, 249 तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा। चलिए ज्ञात कीजिए, तो a का मान 12 हो जाएगा। a का मान कितना हो गया? 12। तो d का मान होगा a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 का मान 16 है और a1 का मान 12 है, तो इसीलिए d बराबर कितना हो गया? d बराबर 4 हो गया। चलिए और अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद का मान कितना है? 248, और n का मान तो हमको मालूम नहीं, n तो हमको ज्ञात करना है। n क्या चीज ज्ञात, n क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। चलिए बाबू भी आई क्वेश्चन कर लीजिए, n हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा? चलिए ज्ञात कीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an का मान कितना है? an का मान 248 है। an का मान कितना है? 248। a का मान कितना है? a का मान 12, n का मान तो हमको मालूम नहीं है, और d का मान कितना दिया हुआ है? d का मान 4 है। या लगा दीजिए 248 और प्लस 12 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 12। अब आइए इससे इससे गुना कीजिए, 4n माइनस 4, 4n माइनस 4 घटा दीजिए, 248 में से 12 गया, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 236। आइए माइनस 4 है, इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4n। चलिए जोड़ दीजिए, 240 होगा इक्वल में 4n, ऐसे ऐसे कट गया, तो इसीलिए n बराबर कितना? n बराबर 60, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज 60 गो है। कितना है? 60 गो है। चलिए बाबू आंसर हो गया। देख लीजिए, अगर कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 10 हो जाएगा। d का मान कितना है? a2 माइनस a1, ठीक है। a2 का मान 7 और a1 का मान 10, तो इसीलिए d का मान कितना हो जाएगा? d का मान -3 हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद तो a30 बराबर होता है a प्लस 29d, a प्लस 29d, तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 10 हो जाएगा, यानी 29 गुना -3, तो 10 प्लस -27 कितना हो जाएगा? -27। सॉरी 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। 10 प्लस यानी 9 तिया 27, 3 दूना 6, 6 2 8, यानी 87 हो जाएगा। चलिए 10 प्लस माइनस -87 घटा दीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? -77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -77 हो जाएगा। चलिए बाबू, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए बाबू, फिर से मिलते हैं कल डे 8 लेके, फिर से बाबू 2 नंबर क्वेश्चन लेके। चलिए तब के लिए बाय बाय।